Hello students, today we will revise our chapter Direct and Inverse Proportion. Chapter number 13. Question number first. We will take some examples. The cost of 5 meter of a particular quality of cloth is 210 rupees. The cost of 5 meters of a particular cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 13 meters of cloth of the same type. आपको क्या गिवन है? 5 मीटर पर्टिकुलर क्लोथ की कॉस्ट गिवन है जो कि क्या है 210 रुपीज़ है. आपको क्या करना है? टैब्यूलेट करना है, यानी टैब्यूलेशन टेबल की फॉर्म में बनाना है. किसका? 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स जो क्लोथ है उसकी आपको टैब्यूलेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है. ओके, लेट्स सपोज वी विल स्टार्ट. हमने क्या किया? लेंथ ऑफ क्लोथ हमने कंसीडर कर ली. लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल्स टू x मीटर्स. हमने x मीटर्स लेंथ ऑफ क्लोथ कंसीडर कर ली एंड कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज y रुपीज़. हमने y रुपीज़ क्लोथ की हमने कॉस्ट कंसीडर कर ली. ओके, अब हमें जब टेबुलेशन यहाँ पे फॉर्म करनी है तो टेबुलेशन हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे? हमें इन्होंने दे रखा है, एक हमारे पास यहाँ हो जाएगा x एंड सेकेंड वन हमारे पास हो जाएगा y. ठीक है, इस तरीके से हम टेबल एक फॉर्म करेंगे. कितने दे रखे हैं आपको? 2 है ना, 4, 5 हमें गिवन है, 10 एंड 13. हम लिख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है? 2 मीटर है, 4 मीटर है, उसकी निकालनी है. 5 की हमें गिवन है, जो हमें गिवन है उसके बेसिस पे ही निकालेंगे. 10 है एंड 13 है ना. अब ये y है तो हम इसे मान सकते हैं, ये हमने y2 मान लिया, ये हमने y3 मान लिया, ये हमें 210 गिवन है, ये हमने y4 मान लिया एंड ये हमने y5 मान लिया. ओके, इस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ क्लोथ एंड लेंथ ऑफ क्लोथ हमने ये दोनों यहाँ पे ले ली. अब नाउ वी नो दैट हमें अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे पहचानेंगे? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरा भी हमारे पास जो होगा वो भी हमारे साथ इंक्रीज होगा. जैसे अगर हम देखें 5 मीटर्स क्लोथ है 210 में, तो अगर हमें पता है हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी. जैसे ही हम कॉस्ट हमारी जो मीटर है हम मीटर अपना इंक्रीज़ कर देंगे तो कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाएगी. तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी साथ में साथ इंक्रीज़ हो रही है तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको रिलेशन क्या बताया गया था? x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. ठीक है, यही तो बताया गया था. हेयर x1 हमें पता है क्या है? 5. x1 हम 5 क्यों लेंगे? क्योंकि यही हमें x1 और y1 ये हमें दोनों यहाँ पे गिवन है. तो हमने x1 अगर 5 लिया तो y1 हमारे पास 210 हो जाएगा. सिमिलरली x2 हम क्या ले लेते हैं? अब सबसे पहले हम ये वाला कॉलम लेते हैं. तो x2 हमारा 2 है तो y2 हमारे पास y2 ही है ना. हम क्या बोल सकते हैं? Therefore, we can say 5 अपॉन 210 किसके इक्वल होगा? 2 अपॉन y2 के इक्वल होगा, है ना. एंड y2 की अगर हम कॉस्ट निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 210 इंटू 2 बाय 5 है ना. एंड दिस विल बी 5 4 20, 5 2 10 इंटू 2. सो y2 विल बी इक्वल्स टू 84 रुपीज़.
रुपीज़ में ही आएगा, बिकॉज ये y2 हमारी क्या थी, y हमारा क्या है, कॉस्ट है. ओके, सो वी कैन से व्हेन 2 मीटर ऑफ क्लॉथ इज परचेज्ड देन वी हैव टू पे 84 रुपीज़. सिमिलरली x3 हमारे पास क्या है, 4 है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3 और 5 अपॉन 210 इज इक्वल्स टू x3 is 4 y3. On cross multiply we will get 210 into 4 by 5, 42 into 4, or we can say this is 168. So y3 will be 168. Okay, now हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे हमने x4 हम ले लेते हैं. x4 हमारे पास 10 हो जाएगा. So we can say 5 upon 210 equals to 10 upon y4 है ना. फर्दर इसको हम जब सॉल्व करेंगे देन y4 विल बी इक्वल्स टू 210 इंटू 10 अपॉन 5, और वी कैन से दिस इज 420. तो y4 इज इक्वल्स टू 420. सिमिलरली हम y5 निकाल लेंगे. y5 will let us थर्ड पार्ट ले लेते हैं, फोर्थ. लेट अस x5 इक्वल्स टू 13. सो 5 अपॉन 210 विल बी इक्वल्स टू 13 अपॉन y5, और वी कैन से y5 इक्वल्स टू 210 इंटू 13 अपॉन 5, और इट विल बी इक्वल्स टू 546. सो y5 इक्वल्स टू 546. ओके, अब हमें टैबुलेशन यहाँ पे फॉर्म करनी थी, तो हम टैबुलेशन लास्ट में एक बना देंगे. x y दिस विल बी लाइक दिस 2 4 5 10 एंड 13. ठीक है, इसमें हम नंबर्स अपने फिल कर देंगे. दिस इज 2 4 5 10 and 13. When cost is 2, this is 84. When cost is 4, this is 168. This is 210, and this is 420, and this will be 546. So this will be the tabulation of the cost and the cloth. Okay. Now, question number second. Question number second says an electric pole. An electric pole. Okay, 14 meters high. Cast a shadow of 10 meters. ठीक है, आपको क्या बोला हुआ है, एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर्स का, जिसकी शेडो कितनी आती है, 10 मीटर्स आती है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 meters under similar conditions. आपको पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर का, जो कि 10 मीटर की जो शेडो है वो कास्ट कर रहा है. आपको ट्री की हाइट बतानी है. अगर उसकी जो शेडो है कितनी है, 15 मीटर्स है. अब हम यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है. हमें सबसे पहले यही पता लगाना पड़ेगा. अब देखिए, अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसकी शेडो भी छोटी ही होगी, लेकिन अगर हम कोई चीज़ हमारे पास बड़ी आ जाती है, ठीक है, तो उसकी शेडो भी हमारे पास बड़ी हो जाएगी. लेट्स सपोज हम ये देख लेते हैं, ये हमारे पास पेन है, ये कैप है, ये स्मॉल कैप है, तो इसकी जब हम शेडो देखेंगे तो ये छोटी दिखाई देगी,
है ना। अभी यहाँ शेडो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इसको हम शेडो वाली जगह लेके जाएंगे तो ये छोटी दिखेगी। एंड ये हमारे पास पेन है, इसकी जब हम शेडो देखेंगे तो ये हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी। तो एक चीज़ बढ़ रही है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट, हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं जो हमें बोला गया निकालने के लिए। लेट द हाइट ऑफ द ट्री, जो हमें बोला गया है हमने उसी को सपोज कर लिया, x मीटर्स हमने उसको सपोज कर लिया। या ध्यान रखिएगा जो यूनिट हैं उन्हें यूनिट को आप नहीं लगाएंगे, लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काट हो सकते हैं। ओके, जो चीज़ रुपीज़ में है उसके साथ रुपीज़ लगाएंगे, जो चीज़ मीटर्स में है मीटर्स के साथ उनकी यूनिट को ज़रूर लगाएंगे। ओके, अगर अब हम इसको टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पता है हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है एंड लेंथ ऑफ द शेडो है, यही है हमारे पास, है ना। और किस में है, मीटर्स में है। अब इन्होंने बोल रखा है हाइट तो है 14, शेडो है 10, है ना। जब शेडो 15 है तो आपको ये निकालना है, दैट मीन्स एक्स फॉर्म करना है। तो इस तरीके से आपकी एक टेबल रेडी हो गई यहाँ पे। ओके, हाइट यहाँ पे ले ली हमने दोनों और शेडो हमने यहाँ पर ले ली। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो वी कैन से x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके, नाउ इट इज x1 upon y1 equals to x2 upon y2. Therefore, we have 14 upon 10 equals to x by 15 and x will be equals to 14 into 15 by 10. Cross multiply किया हमने, ठीक है, and this will be x equals to 21 meters. So we can say height, लास्ट में मेंशन कर देंगे, ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू 21 मीटर्स। ओके, आप चाहें तो जैसे आप हर क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहे हैं ना, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। यानी अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन में देखें तो लास्ट क्वेश्चन का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, इसमें अगर हम देखें तो यानी हाइट का रेशियो इनकी शेडो के रेशियो के इक्वल होगा। 14 अपॉन x इक्वल्स टू 10 अपॉन 15, सेम ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो वही सेम रहेगा, है ना। अगर हम इसको कर दें 14 अपॉन x इक्वल्स टू 10 अपॉन 15, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इंटू 15 बाय 10, सेम ही आपके पास आएगा 21। आप चाहें तो इसमें कर लें, आप चाहें तो इस फॉर्म में इसको कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं, यहाँ से हमने x2 उठा के इधर किया है, y1 उठा के इधर किया है, ठीक है। तो अगर आपको इस फॉर्म में मिले या इस फॉर्म में मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही फॉर्म डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ द weight of 12 sheets of thick paper is 40 gram, how many sheets of the same paper would weigh to 1/2 kilograms। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हमें क्या बताया हुआ है, 12 शीट्स जो हैं उनका वेट 40 ग्राम्स है। आपको 1/2 kg शीट्स का जो ग्राम जिनका वेट है उतने का आपको बताना है, कितनी नंबर ऑफ शीट्स का 1/2 यानी 2.5 किलो के आसपास जो होगा वो वेट होगा। ओके, अब यहाँ भी हम देख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, शीट्स के साथ साथ उनका वेट भी बढ़ जाएगा, है ना। सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ शीट्स इक्वल्स टू x,
ओके, तो अकॉर्डिंग टू द टेबुलेशन वी कैन गेट नंबर ऑफ शीट्स अपॉन वेट. यहाँ पे वेट लेना है ना, ये हमारा ग्राम्स में है. नंबर ऑफ शीट्स कितनी थी 12, वेट था 40 ग्राम. यहाँ ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ शीट्स आपके पास x है एंड वेट है 2500 ग्राम. ओके, ये 2500 ग्राम हमने कहाँ से निकाला? हमारे पास हमें पता है 1 kg. 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं तो 1/2 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे? आप निकाल सकते हैं. दिस इज 5/2 इंटू 1000. 5/2 कहाँ से आया? 2 2 ज़ा 4 + 1 5. 5/2 इंटू 1000 दैट मीन्स 2500 ग्राम्स. ओके, तो ये हमने इसको ग्राम में किया. यूनिट हमेशा हमें सेम रखनी होती है. ये नंबर ऑफ शीट्स है, ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में ही होगा. ऐसा नहीं है कि ये ग्राम में ले लिया आपने, किलोग्राम में ले लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते. ठीक है. अब नाउ वी नो दैट 12/40 इज इक्वल्स टू x/2500 बिकॉज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना. सो x विल बी इक्वल्स टू 2500 इंटू 12/40 और वी कैन से इट इज 750. So number of sheets will be 750. Okay, or we can say 750 sheets will weigh 2500 grams weight. Okay, clear है? Now rest all हम अपनी next video में cover up करेंगे. Thank you.